दिल नहीं मारा तेरा सिद्धू मूसेवाला। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Varsha Reacts. So guys, today I'm going to react on why nobody can replace Sidhu Moosewala. We actually know nobody can replace him, but yeah, आप comment करेंगे उस पे मैं वीडियो बनाऊंगी. So guys, before starting this video, like this video, subscribe to my channel if you haven't. Follow me on Instagram, it's Varsha719. So guys, let's start. शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में पिंड मूसा में हुआ। खुद की पहचान बनाने के साथ साथ सिद्धू अपने पिंड को भी आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा। अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत उन्होंने एज अ लिरिसिस्ट करी, जहां उन्होंने तब के मशहूर पंजाबी आर्टिस्ट निंजा के लिए लाइसेंस गाना लिखा जो काफी पॉपुलर हुआ। जहां सिद्धू अपने लिरिक्स सिर्फ 3000 रुपए में बाकी आर्टिस्ट को देते थे, निंजा के गाने लाइसेंस की सक्सेस के बाद अब उनके लिरिक्स की वैल्यू 80,000 से भी ज्यादा हो गई। बट किसी को ये नहीं पता था कि ये सीधा साधा पिंड का लड़का जो 3-3 हजार रुपए में गाने बेचता था, एक दिन सरकार को 24 करोड़ टैक्स देगा। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके सिद्धू वो पहले गाने लिख के उसको सेल करते थे। नई चीजें पता चल रही है मुझे। ओके, बेचता था, एक दिन सरकार को 24 करोड़ टैक्स देगा। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके सिद्धू कनाडा चले गए, जहां उन्होंने एज एन आर्टिस्ट अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी। उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज करा, बट एक्चुअल पॉपुलैरिटी और सक्सेस उन्हें अपने ट्रैक सो हाई से मिली, व्हिच वाज अ ह्यूज हिट अमंग्स पंजाबी ऑडियंस। उसके बाद उन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम PBX1 रिलीज करी, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट्स पे नंबर 66 पोजीशन तक पहुंची। अब एक छोटे से पिंड का लड़का आखिर बिलबोर्ड तक कैसे पहुंचा? लेट्स फाइंड आउट। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंडिंग विल लिटरली मेक यू क्राई। नंबर 1, वॉइस ऑफ अ लायन। सिद्धू मूसेवाला की आवाज पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल आवाज थी। जहां बाकी आर्टिस्ट ऑटो ट्यून के सहारे अपनी दुकान चला रहे थे, वहीं गानों को हिट करने के लिए सिद्धू की सिर्फ आवाज ही काफी थी। अपनी शेर जैसी एग्रेसिव आवाज की मदद से उन्होंने पंजाबी यूथ का दिल जीता, जिसकी वजह से उनके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 तक पहुंचे। बट सिर्फ आवाज ही नहीं है जिसकी वजह से सिद्धू ने इतना बड़ा नाम हासिल करा, which brings us to the next point, which is exceptional lyricism। अपने करियर की शुरुआत ही एज अ लिरिसिस्ट करके अनडाउटेडली सिद्धू के लिरिक्स का लेवल ही कुछ और था। इसीलिए निंजा, दीप जांडू और कई बाकी आर्टिस्ट ने सिद्धू के लिरिक्स पे गाने बनाए जो सारे सक्सेसफुल रहे। बट सिद्धू के लिरिक्स को असली पहचान उनके खुद के गानों ने ही दी, जिसकी वजह से बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट में सबसे ज्यादा गाने सिद्धू मूसेवाला के ही हैं। बट सिर्फ आवाज और लिरिक्स से कोई लेजेंड नहीं बन जाता जब साल में गाना ही एक आया हो। Which brings us to the next point, which is सिद्धू द हिट मशीन। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत, and I mean बहुत हिट गाने दिए हैं, जैसे कोट लेजेंड 295, सेलिब्रिटी, केरल लेवल, रोड स्कूल, कैलेबूस, लास्ट राइट, सेम ब्रीफ, तो चांद तक का, डेथ रूट, बैड फेला, उफ। And don't forget There's a reason why सिद्धू को गीता दी मशीन कहा जाता था। इसी वजह से सिद्धू की एल्बम मूस टेप, जिसमें 32 गाने थे, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग एल्बम रही और स्पॉटिफाई टॉप चार्ट्स 2021 में एक लौती पंजाबी एल्बम रही। बट द मेन रीजन सिद्धू के गाने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे इज बिकॉज सिद्धू ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ, which is revolutionizing Punjabi music with Western hip hop. No doubt देसी हिप हॉप की शुरुआत बोहेमिया पाजी ने करी, बट देसी हिप हॉप को इंटरनेशनल लेके जाने का क्रेडिट सिर्फ सिद्धू को ही दिया जा सकता है। ड्रेक, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर है, वो भी इंस्टाग्राम पे सिद्धू को फॉलो करते थे एंड रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्सर्ट पे सिद्धू के नाम की टी-शर्ट भी पहनी थी टू गिव। जैसे मैंने बाकी वीडियोस में भी देखा, इतने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट पाजी को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स वेरी गुड।
फॉलो करते थे एंड रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्सर्ट पे सिद्धू के नाम की टी शर्ट भी पहनी थी टू गिव रिस्पेक्ट टू द लेट आर्टिस्ट। वेस्टर्न बीट्स पे पंजाबी लिरिक्स का तड़का देके सिद्धू ने पंजाबी ऑडियंस को एक यूनिक साउंड दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाबी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। फ्रॉम रिक रॉस टू जेसन डुरुलो टू स्वै ली, सिद्धू ने काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करी, सम ऑफ विच ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है एंड कुछ रिलीज होने अभी बाकी है। देयर इज नो डाउट कि जितनी सक्सेस सिद्धू ने सिर्फ 5 सालों में अचीव करी, उतनी सक्सेस लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाते। किसी भी गाने को फेमस या वायरल करने के लिए सिद्धू की फेस वैल्यू ही काफी थी, बट इवन आफ्टर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड ह्यूज सक्सेस, सिद्धू अमेरिका या कनाडा में किसी $1 मिलियन बंगलों में नहीं, अपने घर पे रहते थे अपने माँ बाप के साथ। एंड दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ शुभ। सिद्धू दिल से अपने देश, अपने पिंड और अपने परिवार से जुड़ रखे थे। जहां बाकी आर्टिस्ट अपना देश छोड़ के कनाडा सेटल हो रहे थे, उसी कनाडा से वापस आके सिद्धू अपने पिंड में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ। इसीलिए करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सिद्धू ने अपनी जेब में कभी पर्स नहीं रखा। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अपने पापा से पैसे मांगते, जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं। इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करने के बाद भी उनमें जरा सा घमंड नहीं था। अक्सर वो पिंड में छोटे बच्चों साथ बैठ के उन्हें पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि अपने पिंड की कुछ गलियों की मरम्मत उन्होंने अपने पैसे से करी, जो दिखाता है कि सिद्धू अपने पिंड को बेहद चाहते थे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिए और पैर छुए बिना सिद्धू बाहर नहीं जाते थे। इसलिए हजारों धमकियों के बाद भी सिद्धू अंत तक अपने पिंड ही रहे अपने मम्मी पापा के साथ, और एक अच्छे सिंगर के साथ साथ वो अच्छे बेटे और अच्छे इंसान भी थे। आज सिद्धू को गुजरे 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, बट जब भी उनके गाने सुनते वक्त ये बात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे सिद्धू हमारे साथ आज इस दुनिया में नहीं है, बट हमारे दिलों में सिद्धू हमेशा रहेंगे। सिद्धू ने हमारे दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है जो शायद ही कोई नया आर्टिस्ट बना पाएगा। इसलिए लाखों आर्टिस्ट आए थे और आएंगे, बट नोबडी कैन एवर रिप्लेस द किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक, टिब्बियां दा पुत सिद्धू मूसेवाला। I got a phone call, right? Sorry, bro. नहीं कोई गल नहीं। My bad. नहीं कोई ना यार, मैंने पता है हार्ड यार भरा आपका बहुत है। हर घर के लोग ये कह रहे हैं, सानू लगता साडे घर दा जी चला गया। और मैं देखिया ही नहीं सी दुनिया च कोई बंदा जावे ते ओनू 4 साल के बच्चे तो लैके कोई 90 साल तक का बजुर्ग भी रो रहा है। बस ये पता है कि एक मुंडा जिन्हें बड़ा बड़ा नाम किया साडे मुल्क दा, साडे पंजाब दा, और मुंडा किते एक ठोक के कहंदा मैं टिब्बियां दा पुੱਤ हां। अपने पिछोकड़ ते अपनी सर जमीन ते माण होना, अपने पिंडां ते माण होना, बहुत अनोखी गल उन्हें की। जदों साडे पंजाब दे मुंडे अपने शहर छड्ड के बाहरले मुल्कां वल भज रहे सी, उदों उन्हें जीवन जाच दसी लोकां नूं पंजाबियां दा जीवन जाच की हुंदा है। हो G63 बुके रोड ते कदे नाम ठाणे हुंदा कदे बिल बोर्ड ते हो मामे करदे तलाश नी गब्बरू ते गड्डी दोवें जी क्लास नी दस करू केड़ा पास नी गब्बरू ते गड्डी दोवें जी क्लास नी। ओके, जैसे कि रुद्र ने वीडियो में बोला कि एंड में आपको रोना आ जाएगा, सही में रुला दिया गाइस। Yeah, nobody can replace him. तो guys, आप लोग बार बार मुझे बोले हैं कि पाजी पे ही रिएक्ट करो। Now I understand. He's a legend. नहीं कर सकता उन्हें कोई रिप्लेस। और एंड में जो वीडियो दिखाई उनकी गुजरते हुए नहीं देखा जाता मुझसे, क्योंकि ऐसा लगता है कि है लाइक ही इज समवेयर। उनका म्यूजिक अभी भी जिंदा है। ऑफ कोर्स ही इज अमर है वो। गाइस, नहीं कर सकता उन्हें कोई रिप्लेस। दिस वीडियो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। गाइस, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सो
आपको दिख सकता है कि हाउ आई फील फॉर हिम, लाइक हिज म्यूजिक। दिल ना नहीं मारा तेरा सिद्धू मूसेवाला। So guys, like this video। मुझे पाजी की और भी वीडियोस बताते रहिए ऐसी। Yeah guys, so like this video and please share this video if you really enjoy this video। So guys, मैं जाती हूँ, next video बना के आती हूँ। Bye guys।